एक गांव में एक पति पत्नी रहते हैं, रामलाल और पद्मा, जिसमें पद्मा इस वक्त गर्भवती है। एक दिन पद्मा जोर से चिल्लाती है, सुनिए। रामलाल पद्मा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और चिंतित होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर घूमता रहता है। इतने में मुरली आता है और कहता है, क्या हुआ रामलाल? तुम्हारी भाभी ऑपरेशन थिएटर में है। बधाई हो, आपको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। बधाई हो रामलाल। और फिर वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद राम सिंह और पद्मा अपने दोनों बच्चों के साथ घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रामलाल सिर्फ बेटे को प्यार करता है। एक दिन जब रामलाल अपने बेटे के साथ खेलता हुआ रहता है, उस वक्त उसकी बेटी रोने लगती है। तो इतने में वो पद्मा से कहता है, संभालो अपनी बेटी को, दिन भर रोती रहती है। आप लड़के और लड़की में इतना भेदभाव क्यों करते हो, जबकि ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं। ये लड़की हमारे खर्च बढ़ाएगी। कल को जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी के लिए दहेज कहाँ से लाएंगे, लेकिन जब लड़का बड़ा होगा तो दहेज भी लाएगा और हमारा नाम भी रोशन करेगा। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कर सके और कल को इस लड़की का दहेज दे सके। इसलिए मेरे ख्याल से हम इस बच्ची को मेरे प्रिय मित्र मुरली को सौंप देते हैं। वो अमीर भी है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। वो तुम्हारी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करेगा। नहीं, मैं अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करूंगी। अपनी बेटी को मुरली को देने के लिए पद्मा और रामलाल के बीच में काफ़ी बहस होती है, लेकिन अंत में पद्मा अपनी बेटी को मुरली को देने के लिए मान जाती है। फिर रामलाल अपनी बेटी को लेकर मुरली के घर जाता है। और मित्र, कैसे आना हुआ? बैठो। मुरली, जैसे कि तुम जानते हो, मेरे यहाँ 2 संतान हुई है, एक लड़का और एक लड़की। तुम ये भी जानते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इन दोनों बच्चों का पालन कर सकूं। और मेरी एक बेटी है जो भविष्य में मेरे लिए बोझ बन सकती है, और मैं इतना सक्षम भी नहीं कि इसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर सकूं। हम दोनों यह भी जानते हैं कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि तुम इतने सक्षम हो कि इस बच्ची का पालन पोषण कर सको। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करो। इससे तुम्हारे संतान का सुख भी प्राप्त होगा और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे घर लक्ष्मी आ। रामलाल अपनी बेटी लक्ष्मी को मुरली को सौंपकर अपने घर को चला जाता है। समय बीतता गया। मुकेश अब 20 साल का हो गया है। एक दिन वो अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे एक बाइक चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। चिंता मत करो मुकेश, मैं तुम्हारे लिए जल्दी नई बाइक लेके आऊंगा। पद्मा, मुकेश को एक नई बाइक चाहिए और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे नई बाइक दिला पाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने गहने दे दो, मैं उसे बेच करके मुकेश को नई बाइक दिला दूं। आप उसे इतना सर पर ना चढ़ाइए, वो दिन प्रतिदिन जिद्दी होता जा रहा है। तुम मुझे ये मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम गहने ला के दो, मुझे अपने बच्चे को बाइक दिलानी है। रामलाल पद्मा के गहने बेचकर मुकेश के लिए नई बाइक लेकर घर आ जाता है। ये लो मुकेश, तुम्हारी नई बाइक। नई बाइक देखकर मुकेश काफ़ी खुश हो जाता है।
एक दिन रामलाल अपने घर में बैठा हुआ था। इतने में मुकेश आकर कहता है, पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक दुकान खुलवा दीजिए। ये तो अच्छा विचार है मुकेश कि तुम इस बारे में सोच रहे हो। रामलाल अपने खेत बेचकर मुकेश के लिए एक किराने की दुकान खुलवा देता है। एक दिन रामलाल अपने गांव में टहलता रहता है। इतने में सुरेश वहां आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो रामलाल? कहीं नहीं सुरेश भाई, बस घर जा रहा हूँ। रामलाल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि अब तुम्हारा बेटा मुकेश बड़ा हो गया और कमाने भी लग गया, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, तो उसकी शादी के बारे में क्या सोचा? हाँ सही कहा, बस मैं उसकी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। रामलाल, तुम्हें यहाँ वहाँ लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी भी एक बेटी है और उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना हम मुकेश और मिताली की शादी करवा दें। अब बड़ा ही अच्छा विचार है सुरेश जी, हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की, हम इनकी जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। फिर रामलाल और सुरेश मिलकर मुकेश और मिताली की शादी करवा देते हैं। समय बीतता गया। अब मुकेश अपनी पत्नी की ही बात सुनता। अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद रामलाल और पद्मा मंदिर में जाकर रहने लगे। फिर एक दिन मुरली वहाँ आता है और रामलाल को पहचान जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, आप दोनों यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर इस हालत में क्या कर रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? मित्र, जैसे मैंने सोचा था उसका सब उल्टा हो गया। मुझे लगा था हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, पर क्या रामलाल? पर उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए हम बेसहारा मंदिर में सहारा ढूंढते हुए आ गए। बहुत बुरा किया मुकेश ने आपके साथ। आइए आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम हमें अस्पताल क्यों लाए हो? तुम हॉस्पिटल में उस लड़की को देख रहे हो? वो हमारे गांव की पहली डॉक्टर है और लोगों की सेवा करने के लिए उसने ये हॉस्पिटल खोला है। हाँ, सुना तो मैंने भी था इस लड़की के बारे में। कौन है ये लड़की? याद है, आज से कुछ साल पहले तुमने मुझे अपनी बेटी सौंपी थी जो कि तुम्हें बोझ लगती थी। ये वही है लक्ष्मी। आज ये इस काबिल है कि ये गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है। ये लक्ष्मी है? सच में मेरी सोच बहुत ही खराब थी। मैं हमेशा से ही लड़कियों को बोझ समझता था और लड़कों से कम समझता था। आज लक्ष्मी को देखकर मुझे गर्व हो रहा है और साथ ही पछतावा भी हो रहा है अपनी उस सोच पर और अपने उस काम पर जो मैंने कुछ सालों पहले किया था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि बेटियां बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे आगे होती है। अब रामलाल समझ चुका है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा।